डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी के सभी जिला, मंडल और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक संगठनात्मक मजबूती, राजनीतिक रणनीति और वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर केंद्रित रही। मायावती ने बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया, साथ ही संसद की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश की राजनीति अब जन कल्याण से भटककर आपसी मतभेद और नफरत की भेंट चढ़ गई है। बैठक की शुरुआत में मायावती ने संगठन की स्थिति का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्टी का आधार विस्तार तेजी से हो और हर स्तर पर सक्रियता बढ़े। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बीएसपी की पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। जिला अध्यक्षों से स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी गई, जबकि मंडल स्तर के नेताओं को ग्रास रूट स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का आदेश दिया। विधानसभा अध्यक्षों को आगामी चुनावी तैयारियों के लिए रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मायावती ने स्पष्ट किया कि बीएसपी का लक्ष्य हमेशा बहुजन हित रहा है और इसे कभी कमजोर नहीं होने देंगे। संसद के हालिया घटनाक्रम पर मायावती का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जनहित के सवालों पर बहस की बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का तमाशा चल रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। संविधान की पवित्रता को तार तार किया जा रहा है। टैरिफ, महंगाई, बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को दरकिनार कर पार्टियां अपना अपना खेला खेल रही हैं। मायावती ने दोनों पक्षों को चेताया कि संसदीय परंपराओं का उल्लंघन लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा रुक जाती है और सदन हंगामे का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे ऐसे अवसरों पर बहुजन हित की आवाज बुलंद करें। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के नाम पर बहुमत का दुरुपयोग कर रही है, धर्म जाति के भूत को जगाकर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे नफरत का जहर फैल रहा है, जबकि देश को एकजुटता की जरूरत है। राज्य सरकारों पर गरीबी उन्मूलन, किसान कल्याण और मजदूर अधिकारों में विफलता का ठीकरा फोड़ा। ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ साथ किसानों, व्यापारियों की दूरदर्शा पर रोशनी डाली। मायावती ने पदाधिकारियों को इन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव-गांव में जागरूकता सभाएं आयोजित हों और सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नाकामियां उजागर की जाए। बैठक में मायावती ने पार्टी के आंतरिक मामलों पर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने स्वीकार किया कि एसआईआर के कारण संगठनात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन इन्हें जल्द ही पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की हिदायत दी कि विरोधी दल बीएसपी को निस्तेनाबूद करने की चालें चल रही हैं। साजिशों का पर्दाफाश कर पार्टी को मजबूत बनाना हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। आर्थिक सहायता और जनाधार विस्तार के कार्यक्रमों की समीक्षा में कई सकारात्मक बिंदु सामने आए। इसके साथ ही मायावती ने युवा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें और बहुजन समाज को एकजुट करें। बैठक का समापन अपील के साथ हुआ। मायावती ने घोषणा करते हुए कहा कि बीएसपी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में आंदोलनकारी कार्यक्रम आयोजित करेगी। पदाधिकारियों ने एक मत होकर मायावती के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। ये बैठक न केवल संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी, बल्कि बीएसपी की राजनीतिक यात्रा को नई दिशा भी देगी। मायावती का ये कदम बहुजन समाज के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकता है, जहां जनहित सर्वोपरि रहेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।